Human knew from an as early as 8000 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. ह्यूमन बींग्स को पता है कि 8000 1000 BC आप लोगों को पता होगा बच्चों, बिफोर क्राइस्ट, कि जो वेरिएशंस हैं वो छिपे हुए होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अब बच्चों आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ दैट इन विच मेल एंड फीमेल आपस में जब उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें हमेशा दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है और इससे जो इनकी अगली प्रोजेनी जो बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पास्ड डिजायरेबल कैरेक्टर्स. इसका मतलब क्या है कि दे एक्सप्लॉइट द वेरिएशन. वेरिएशंस होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं. वेरिएशंस होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं. दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली प्लांट्स की पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद में प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं. टू सेलेक्टिवली ब्रीड, फिर उनमें आपस में रिप्रोडक्शन होता है, ब्रीडिंग की प्रोसेस होती है, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन. एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस डिजायरेबल कैरेक्टर्स. ठीक है, और उनसे फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें क्या होते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो उस नेचर को एक्सेप्ट करते हैं या नेचर उनको एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम वाइल्ड काउज वी हैव वेल नॉन इंडियन ब्रीड. ठीक है, अब देखो जो ये वाइल्ड काउज है और ये इंडियन ब्रीड है, साहिवाल काउज इन पंजाब. ये जो आप ये देख रहे हो साहिवाल काउ जो इंडियन ब्रीड है, मतलब कुछ कहते हैं कुछ इंडियन काउ हैं, कुछ फॉरेनर काउ हैं, गाय हैं, उनके बीच में अगर क्रॉस कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, तो वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रो आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स and variation, they had very little idea about the scientific basis of their phenomena. अगर इनके बीच में ब्रीडिंग कराई जाए या सिर्फ विदेशी गाय जो होती है उनके बीच में ब्रीडिंग कराई जाए, तो ब्रीडिंग कराने के बाद में जो नई ऑर्गेनिज्म होंगे, जो नई न्यू काउ होगी, उसमें कुछ इंडियन कैरेक्टर्स होंगे, कुछ फॉरेनर कैरेक्टर्स होंगे, और वही काउ जो है एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगी जो नेचर को एक्सेप्ट करेगी या नेचर जिसको एक्सेप्ट करेगा. तो ये कह रहे हैं कि इनमें भी जो आज की जो गाय है उसके अंदर अगर हम उसके डीएनए की हम अच्छे से उसको चेक करें तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स वो निकलते हैं जो पहले उसके एंसेस्टर्स में थे, जो कि वेरिएशन हो करके धीरे धीरे हो करके आज की न्यू जो काव है, जो नई गाय है, जो नया ऑर्गेनिज्म बना है, उसके अंदर वो चेंजेस हैं. दे हैड वेरी लिटिल. अगर जनरल कोई अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से उसकी स्टडी करें तो हमें इसका एक्चुअल रीज़न पता चलेगा कि क्यों ये वेरिएशंस हुए और किस तरीके से हुए. इसके बाद में है क्या बच्चों, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि मेंडल थे, मेंडल ने अपने लॉज दिए थे. मेंडल एक्चुअली में साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक पादरी थे जो चर्च में थे, बट ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ साइंस. उन्होंने टीचिंग भी की थी. तो ये सारा 10th में दिया हुआ है उनके बारे में. उन्होंने क्या करा, मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपने लॉज दिए. उनके 3 लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तीनों लॉ जो थे वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हुए. बट मेंडल वाज वेरी अनफॉर्चुनेट बच्चों, क्योंकि उनको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिला. उनकी डेथ हो गई. उनकी डेथ के बाद फिर कई साइंटिस्ट ने उनके वर्क को रिपीट किया. देन पीपल वर रिकॉग्नाइज्ड कि मेंडल जो कर गए थे वो बहुत अच्छा काम कर गए थे. और फिर उनको क्या फिर वो थे नहीं तो उनको नोबेल प्राइज़ मिलता अगर वो ज़िंदा होते, लेकिन फिर भी उनको क्या नाम दिया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल. अब इसमें
It was during the mid 19th century that Hadway was made the understanding of inheritance. ठीक है, 19th century के मिड में देखा गया इनहेरिटेंस को. ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years. ठीक है, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो स्पीशीज़ को लेते हैं या सेम स्पीशीज़ में सेम स्पीशीज़ के डीएनए को आपस में मैच करके फिर एक नई स्पीशीज़ बनाते हैं. तो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस की किसमें, गार्डन पी में. कितने दिनों तक की, 7 years तक. एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और अपने लॉ दिए. ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी. तो बच्चों देखो, उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा था, आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल 10th में पढ़ा होगा कि उन्होंने अपने लॉज दिए और उन लॉज में स्टैटिक्स लगाई, मैथ्स लगाया, मैथमेटिकल लॉजिक दिए, जिससे क्या हुआ कि वो जो लॉज थे उनके, जो उन्होंने अपने लॉ दिए थे, वो बहुत ब्रॉड नहीं, शॉर्ट में उन्होंने अपनी काफ़ी बातों को एक्सप्रेस किया. हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज विच हैव गेव greater credibility to the idea that he collected. Also, the confirmation of his inference from experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और कंफर्म कर दिया कि एक्सपेरिमेंट की जनरेशन से जनरेशन तक, एक जनरेशन से दो जनरेशन तक कैरेक्टर्स जाते रहते हैं. और उन्होंने अपने रूल जो दिए इनहेरिटेंस के, तो वो जो रूल थे वो सारा का सारा इस चीज़ को प्रूफ कर रहे थे कि कैरेक्टर्स जो होते हैं इनहेरिटेंस होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन गार्डन प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड ऑन टू अपोजिट ट्रेट. मेंडल ने क्या किया, ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट वेरी क्लेवरली. उन्होंने क्या किया कि अपोजिट कैरेक्टर्स लिए, टॉल, ड्वार्फ, येलो, ग्रीन. दिस अलाउड हिम टू सेट अप बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस, ताकि वो ईजिली ऑब्जर्व कर सकें कि किस तरीके से इनहेरिटेंस हो रहा है. which was expanded on by the later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them. फिर बाद में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनके एक्सपेरिमेंट को और साइंटिस्ट लोगों ने भी देखा और समझा. हियर देखो, यहाँ पे बच्चों कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे मटर है, राउंड भी होता है, रिंकल्ड भी होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, येलो भी है, ग्रीन भी है, वायलेट फ्लावर वाइट भी लिया, जो वो उसकी पॉड होती है, जो फली होती है वो फुल थी, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड थी, ग्रीन भी ली, येलो भी लिया. प्लांट जो था एक्सिस में था, थोड़ा टर्मिनल था, लॉम था, ड्वार्फ था. तो उन्होंने क्या करा, इस तरीके से अपने रूल्स दिए और इन वाले कैरेक्टर्स को लिया.